गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष आपका अपने परिवार रोजगार अभियान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत और उनसे संबंधित राज्य। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक बनाया। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक साइड हमारा पर्वत रहेगा, जो भी पर्वत हमारे आते हैं उसको, और दूसरी साइड में हमारा राज्य और देश रहेंगे, उनसे संबंधित जो भी राज्य देश होंगे उसको मैंने लिखा। ओके, इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहला वर्ड है, जो काराकोरम और कैलाश पर्वत है, जो भारत और चीन के मध्य है। ओके, तो आप इसको, ये दोनों कंट्रीज़ में पड़ता है, तो इसको मैंने भारत और चीन यहाँ पे डाला। ओके, दूसरा हमारा लद्दाख श्रेणी आता है। लद्दाख आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अभी डिवाइड किया गया दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं। तो लद्दाख श्रेणी जो आपका है वो भारत में ही आता है और जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है। इसको अभी लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो भी लद्दाख सियाचिन में ही पड़ता है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जो अगला है वो जास्कर श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने डाल दिया है क्योंकि अमूमन केसेज में अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको लगा सकते हैं वहाँ पे आंसर। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा आगे जो हमारा वर्ड है इसमें पीर पंजाल आपको पता है कि काफ़ी पॉपुलर है। पीर पंजाल श्रेणी जो है, एक सुरंग भी बनाई गई है, जवाहर टनल सुरंग भी बनाई गई है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पीर पंजाल हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और हमारा अगला है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि नंगा पर्वत और नंदा पर्वत दो, नंदा देवी पर्वत एक होता है और एक नंगा पर्वत होता है। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जबकि नंदा देवी जो आपका है, आप ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला इसमें है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत उत्तराखंड में पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामेत पर्वत पूछा जाता है, कामेत पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में, तो आपको वहाँ पे उत्तराखंड टिक करना। ओके, और मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारा अगला है वो धौलागिरी है। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला हमारा गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ठीक है, राजस्थान में और भी पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जो भी, जैसे एक हवा महल है आपका जयपुर में पड़ता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आगे जो हमारा है माउंट एवरेस्ट। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। ओके, मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,885 मीटर है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेपाल में पड़ता है ये। और नेपाल आपको पता है कि हमारा जो ये सबसे नज़दीक का जो कंट्री है हमारे इंडिया का, वो नेपाल है। और मैं आपको बता दूं ये ऐसी कंट्री है जहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता आपको। ओके, आप बिना वीज़ा के भी यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, इसमें हमारा अगला है खासी और गारो पहाड़ियाँ। जो भी ये दोनों पहाड़ियाँ हैं वो असम और मेघालय दोनों कंट्री और दोनों स्टेट में पड़ती हैं। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वत आपको पता होगा कि जब आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी या सबसे जो भी मतलब प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या, उसका नाम क्या है, तो अरावली पर्वत है आपका। और ये गुजरात और राजस्थान के मध्य है। ठीक है, ये दोनों स्टेट्स में बिलोंग करती है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है गुजरात और राजस्थान। ओके, माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू आपको पता है कि राजस्थान में है। ठीक है, हमारा इसमें अगला आता है विंध्याचल श्रेणी। आपको पता है कि विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल मतलब एक, जैसे आप बोल सकते हैं इसको कि देवी और देवताओं का धाम भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती हैं। तो विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, ये यूपी से लगा हुआ है मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, ये जो आपका प्रयागराज पड़ता है तो वहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है, बट ये विंध्याचल श्रेणी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, सतपुड़ा और मैकाल जो है ये पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, तब इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें हमारा अगला है अजंता पहाड़ी। अजंता और एलोरा आपको पता है कि जो भी पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इनसे क्वेश्चन उठते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ पार्ट हैं उसमें कुछ गुफाएं हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अजंता पहाड़ी जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ती है। महाबलेश्वर आप दर्शन करने भी जाते हैं, महाबलेश्वर दर्शन करने जाते हैं तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
नीलगिरी पहाड़ियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे बताया आपको कि नीलगिरी पहाड़ी जो आपका तमिलनाडु में पड़ती है। ओके, आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर बेसिक से जैसे क्या होता है ना कि बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। तो नीलगिरी पहाड़ी जो आपका है वो तमिलनाडु में पड़ता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, अन्नामलाई पहाड़ी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, दोदा बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये 3 पहाड़ियाँ तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और दोदा बेटा। ओके, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो हमारा अगला है वो दाफला पहाड़ी है। ओके, दाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की जनजाति भी है दाफला, तो इस वजह से दाफला पहाड़ी जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, गाडविन आस्टीन, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि गाडविन आस्टीन केटू जिसका नाम है वो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में है, बट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ओके, तो आपको वहाँ पे जो मतलब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आपको गाडविन आस्टीन लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो मतलब माउंट एवरेस्ट लगाते हैं, बट मैंने आपको बताया है कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है। ओके, तो नेपाल में पड़ता है तो वो हमारी कंट्री का तो नहीं हुआ ना, ये नेपाल का हो गया। बट हमारे यहाँ का जो पर्वत सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो गाडविन आस्टीन केटू के नाम से जो जम्मू कश्मीर में। ओके, और इसमें हमारा लास्ट का है कंचनजंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कंचनजंगा जो है आपका वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। ओके, तो आप ये चीज़ गाडविन आस्टीन और कंचनजंगा जो आपके ये एक जम्मू कश्मीर और कंचनजंगा आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। ओके, तो दोस्तों ये जो भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ थी और उनसे संबंधित जो राज्य थे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।